वो दुआएं जो लबों से नहीं निकल पाती, आसमान उन्हें सबसे पहले सुनता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो अंधेरे में नहीं, दिल के अंदर रोशनी जगा देती है। ईमान कभी आंखों से नहीं देखा जाता, वो दिल के यकीन से पहचाना जाता है। दुख के लम्हों में सब्र की खामोशी ही इबादत बन जाती है। जो दिल खालिस होता है, उसकी एक आह भी तकदीर बदल देती है। कभी कभी सुकून बंद आंखों में नहीं, जागते ज़मीर में छुपा होता है। रोशनी वहां भी पहुंचती है जहां इंसान को लगता है कि अंधेरा अबदी है। दुआ का असर कभी खत्म नहीं होता, वो वक्त के पीछे पीछे चलती रहती है। अल्लाह के फैसले ताखीर नहीं करते, वो सिर्फ तैयारी मुकम्मल करते हैं। जो अपने दिल को पाक रखता है, वो दुनिया की आलूदगी से महफूज रहता है। कुछ आंसू इबादत होते हैं जिन्हें सिर्फ आसमान समझता है। ईमान उन आंखों में नहीं जो देखती हैं, उन दिलों में होता है जो मानते हैं। हर अंधेरी रात के आखिर में सिर्फ रोशनी नहीं, एक पैगाम भी छुपा होता है। जो सब्र में खूबसूरत रहता है, वो दरअसल अपने रब की रज़ा में जिंदा होता है। नियत की पाकीज़गी दिल की सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह की रहमत हमेशा खामोशी से आती है, जैसे हवा के नर्म झोंके। दिल जब सजदे में झुक जाए तो जिंदगी सीधी हो जाती है। वो रास्ते कभी बंद नहीं होते जिन पर यकीन के कदम चलते हैं। जो शख्स अपनी कमजोरियों को अल्लाह के हवाले कर देता है, वही ताकतवर बन जाता है। ईमान की असल खूबसूरती उस वक्त जाहिर होती है जब दुनिया समझ से बाहर हो। वो दिल कभी खाली नहीं रहता जो शुक्र अदा करता है। अल्लाह की रहमत अक्सर उन लम्हों में मिलती है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। हर आजमाइश दरअसल दुआ के कबूल होने की तैयारी होती है। कुछ खामोशियां ऐसी होती है जो सिर्फ अल्लाह से बातें करती है। दिल अगर खालिस हो तो रास्ते खुद रोशन होने लगते हैं। जो शख्स भरोसा नहीं छोड़ता, वो कभी गुमराह नहीं होता। रब की पहचान उस वक्त होती है जब सब समझाने वाले खामोश हो जाए। दुआ मांगने का असल लुत्फ तब आता है जब आंखों से उम्मीद बहने लगे। रोशनी की तलाश करने वाला कभी अंधेरों में नहीं रहता। ईमान उन लम्हों में परखा जाता है जब सब रास्ते बंद हो जाए। दिल की सफाई वो आईना है जिसमें अल्लाह की रज़ा झलकती है। जो सब्र को अपना जेवर बना लेता है, वो मायूसी को कभी छू नहीं सकता। अल्लाह के मंसूबे अक्सर इंसान की समझ से बड़े होते हैं। कभी कभी दुआ के बदले में सब्र मिलता है, जो असल इनाम होता है। जो अपनी इबादत में दिल शामिल नहीं करता, वो सिर्फ जिस्म झुकाता है। ईमान एक सफर है जिसकी मंजिल सुकून है। जब नीयत पाक हो तो दुआ का दरवाजा कभी बंद नहीं रहता। रब की खामोशी कभी इनकार नहीं होती, वो सिर्फ वक्त बदल रहा होता है। जो दिल अल्लाह की याद में बेदार हो, वो कभी गुम नहीं होता। ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा वो है जब दिल कहे मैं मुतमईन हूं। कभी कभी जो नहीं मिलता वही दरअसल तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखना सबसे बड़ी इबादत है। अंधेरों में चलने वाला जब रब को पुकारता है तो रास्ते खुद रोशन हो जाते हैं। दुआ मांगता है, वो खाली हाथ वापस नहीं आता। अल्लाह की हिकमत हर उस चीज में है जिसे हम नुकसान समझते हैं। दुआ का सफर लफ्जों से नहीं, यकीन से तय होता है। जो अल्लाह के करीब होता है, वो दुनिया के शोर से दूर हो जाता है। इबादत दिल को नरम करती है और नरम दिल ही रोशनी जज्ब करता है। मुश्किल वक्त में जो खामोश रहता है, वो इन 3 नेमतों से नवाज दिया जाता है। नंबर 1, सब्र। खामोशी दिल को संभाल लेती है और हालात को बिगड़ने नहीं देती। नंबर 2, हिकमत। कम बोलने वाला सही वक्त पर दुरुस्त फैसला कर पाता है। नंबर 3, इज्जत। जो शोर नहीं मचाता, वक्त उसे खुद मोतबर बना देता है।
कभी कभी आंसू भी ईमान की दलील बन जाते हैं। दुआ वो ज़बान है जिसे सिर्फ अल्लाह समझता है। इंसान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो हालात बदलने लगते हैं। सब्र करने वाले के कदम हमेशा रोशन रहते हैं। ईमान सिर्फ मानने का नाम नहीं, ये हर पल सीखने का अमल है। जब दिल टूटता है तो रब के दरवाजे खुलने लगते हैं। ऐसे ऐमाल जो नेकी समझकर किए जाते हैं मगर इन 4 सूरतों में गुनाह बन जाते हैं। नंबर 1, रियाकारी। नेकी का मकसद दूसरों को दिखाना हो तो दिल का खालिस मकसद खत्म हो जाता है। नंबर 2, हद से ज्यादा गरूर। अच्छा अमल करते हुए खुद को दूसरों से बड़ा समझना। नंबर 3, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, नेकी के बहाने किसी को तकलीफ देना। नंबर 4, वक्त और मौके का गलत इस्तेमाल, सही वक्त पर काम ना करना या दूसरों के हक को नुकसान पहुंचाते हुए करना। अल्लाह की कुदरत इंसान की हदों से बाहर है मगर उसकी रहमत दिल के अंदर महसूस होती है। जो अपनी रूह को पाक रखे वो कभी दुनिया के मेल से नहीं डरता। ईमान वो चिराग है जो तूफान में भी बुझता नहीं। वो दिल सबसे रोशन होता है जो बख्शने की आदत रखता है। अल्लाह की मोहब्बत कभी शोर नहीं मचाती, वो खामोशी में परवान चढ़ती है। मुश्किल वक्त दरअसल रब की तरफ से याद दहानी होती है। अगर सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम बन जाए तो इन 2 औकात में इंसान अंदर से टूट जाता है। नंबर 1, मुसलसल बदसलूकी बर्दाश्त करते वक्त। जब लोग बार बार तुम्हारी इज्जत को रौंदे और तुम खामोश रहो। नंबर 2, अपने हक से पीछे हटते वक्त। जब सब्र का मतलब अपना हक छोड़ देना बन जाए और दिल में तलखी रह जाए। जो शख्स शुक्र करना नहीं भूलता उसे कभी मायूसी नहीं छूती। हर अंधेरा दिल में रोशनी जगाने के लिए आता है। जब नीयत खालिस हो तो कम अमल भी कबूलियत पा लेता है। ईमान की खुशबू तब महसूस होती है जब दिल झुकने लगता है। अल्लाह के फैसले देर से समझाते हैं मगर हमेशा बेहतरीन होते हैं। इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं, नीयत की सफाई भी इबादत है। दुआ की ताकत वक्त को बदल सकती है अगर यकीन बरकरार रहे। जो दिल अपने खालिक पर भरोसा करता है वो किसी मखलूक से नहीं डरता।